सर जी हाँ जी। वो बोल दिया करो, सुनो ये लग रहा है कि नेट चला गया साडा। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। नहीं नहीं सर जी, वैसे ही मुझे लगा नेट चला गया। अच्छा अच्छा। सामा, क्या हाल है आपका? ठीक है। जी सर, अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। आप सुनाए सर। अच्छा जी बस, तो हमने स्टार्ट करना है आज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। हमारी मेनिंजेस हो गई, हमारा क्या बोलना, साइनस हो गया, हमारे ब्रेन फोरामेन हो गए। जी, आज हम स्टार्ट करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। जी, सब लोग ऑनलाइन हो गए हैं डॉक्टर जोया? ये आना जाना बंद कर दो ना। अम्मी का है? हम्म। जी ब्रो, स्टार्ट करें जी। डॉक्टर आतिफ महाराज है उसामा। यस सर। यस सर। जी, चलें जी, तो बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग ऑनलाइन हो जाए। जी ब्रो, स्टार्ट करें जी। यस सर। यस सर। चलें जी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है जी हमारे पास। टेम्पोरोमैंडिबुलर एक जॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट है हेड स्कल में। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अच्छा, ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, बेसिकली ये हमारा जॉइंट होता है, इधर से टेम्पोरल बोन और इधर से हमारी मैंडिबुलर बोन। तो ये इसमें जॉइंट होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कौन सी दो बोन्स के दरमियान बनता है जी? तो इसमें आपकी जो है वो एक तो मैंडिबुलर बोन और इधर से जो है वो आपके टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन और मैंडिबुलर बोन, ये जो जॉइंट है आपका, दिस इज कॉल्ड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अच्छा, अब ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, ये आपका ये जो टेम इसका मैंडिबुलर बोन का ये जो ऐसे हेड कहते हैं ना, जहाँ पे मैंने हाथ रखा है ये हेड है ना, तो ये आपका जॉइंट होता है।
टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अच्छा, जॉइंट्स के ना मैंने आपको शुरू में बताया था टाइप्स होते हैं। एक जॉइंट्स होते हैं जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, एक जॉइंट होते हैं जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, और एक होते हैं जो आपके सुचर्स हैं, जो हमने स्कल में पढ़े थे। ये जो जॉइंट है, इसमें तो हमारा सारा जबड़ा जो है वो, हम जो मुंह खोलते हैं रोटी खाते हुए और जो बंद करते हैं, सारी मूवमेंट इसी पे हो रही है। तो आप मुंह खोलते हो, बंद करते हो, तो ये सारी मूवमेंट इसी जॉइंट पे हो रही है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे। तो ये साइनोवियल जॉइंट है। ये आपका क्या है जी? साइनोवियल जॉइंट है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, ये आपका साइनोवियल जॉइंट होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, अगर हम इस जॉइंट के अंदर ना एक कार्टिलेज की डिस्क होती है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को इनसाइड व्यू है। ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर एक ग्रीन कलर की एक कार्टिलेज की डिस्क होती है, ठीक है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर कार्टिलेज क्या होती है जी? एक आपको जो ग्रीन कलर में आ रही है नजर, ये कार्टिलेज की डिस्क होती है, ठीक है। तो कोई भी आपकी बॉडी में जो भी साइनोवियल जॉइंट होगा ना, याद रखें, हर साइनोवियल जॉइंट के बाहर एक ना टिश्यू की लेयर होती है जिसमें कहते हैं कैप्सूल। अब मैं फॉर एग्जांपल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बाहर उसको कवर किसने किया होगा? कैप्सूल ने। जिस तरह ये देखें, अब ये आपको, ये जो व्हाइट सा एरिया नजर आ रहा है, ये आपको सारा बाहर कैप्सूल मिलता है। ये जिस आपको ये नजर आ रहा है, ये जॉइंट के को कौन सी चीज कवर कर लेती है? कैप्सूल। अब ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना, इससे कुछ लिगामेंट्स हैं इसके साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, जो आपको जरूर आने चाहिए। तो एक पहला लिगामेंट है जी आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। लिगामेंट्स बेसिकली जॉइंट को सपोर्ट करते हैं ना, ताकि जॉइंट डिसलोकेट ना हो। तो इस जॉइंट का पहला लिगामेंट होता है जिससे एसोसिएटेड है लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ रखें। लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये इसमें लिगामेंट से नजर आया हुआ है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है, जो आपको ये नजर आ रहा है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है, ये वाला। तो ये टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। ये लिगामेंट जो है वो, इसका क्या फंक्शन है? ये लिगामेंट आपके मैंडिबल को, ये जो मैंडिबल है, इसको पीछे जाने को रोकता है, पोस्टीरियर मूवमेंट को। ये फंक्शन आते हैं, आपने याद रखने हैं। ये जो लिगामेंट है आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये कौन से मूवमेंट को रोकता है? आपकी मैंडिबल पीछे को खिसकने से रोकता है, पोस्टीरियर मूवमेंट से। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट क्या करता है? पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल को जो है वो कंट्रोल करता है। ये आपने रटा मारना है लिगामेंट्स को कि ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है, इसका क्या काम है? मैंडिबल की पोस्टीरियर मूवमेंट को जो है वो मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा लिगामेंट होता है, दैट इज सैफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट। दैट लिगामेंट इज, यही लिखा हुआ है, सैफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट। जी, क्लियर डायग्राम नहीं है, चले। सैफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट। अच्छा, अब ये जो लिगामेंट होता है, ये वाला आता है सैफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। ये देखें, ये जो आपको ये लिगामेंट नजर आ रहा है, दैट इज सैफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट। तो अब ये जो सैफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट है, इसका क्या फंक्शन है? ये आपका फंक्शन, इसका कोई पता नहीं क्या है, अननोन फंक्शन है। तो ये जो सैफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट है, कहते हैं इसका फंक्शन जो है वो क्या है जी? क्लियर नहीं है, अननोन फंक्शन है इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा लिगामेंट है स्टाइलो-मैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलो-मैंडिबुलर लिगामेंट। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिगामेंट्स का फंक्शन और नाम याद रखने हैं। ये पेपर में बहुत आते हैं इस जॉइंट के, लिगामेंट के, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का जो थर्ड लिगामेंट है, एक तो हो गया टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, जिसका क्या काम है? पोस्टीरियर मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है, मैंडिबल की जॉइंट पे। और जो सैफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट है, इसका फंक्शन अननोन है। और जो तीसरा लिगामेंट है स्टाइलो-मैंडिबुलर लिगामेंट, वो आपका ये वाला होता है,
स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो आपको इस इमेज में ये नजर आ रहा है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है, ये वाला। तो ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो है ये क्या करता है, इसका भी फंक्शन अननोन है, इस फंक्शन इज आल्सो अननोन। तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट का फंक्शन भी क्या है, क्लियर कट नहीं है। इस लिगामेंट का भी इस जॉइंट के मोमेंट से क्या क्लियर कट फंक्शन है। तो किसका फंक्शन मैंने लिखवाया है जिब्रोस? टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट वो क्या करता है, वो आपकी मैंडिबल की पोस्टीरियर मूवमेंट को लिमिट में रखता है। अच्छा, उसके बाद आगे मैंने आपको एक बताया कि इस जॉइंट के अंदर, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर जो आपकी कार्टिलेज की डिस्क होती है, इसमें टेम्पोरोमैंडिबुलर टीएमपी जॉइंट में, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देख, ये इस जॉइंट के अंदर ना, ये आपको कार्टिलेज की ये डिस्क नजर आ रही है। इसका मतलब ये जब ये जॉइंट के अंदर ये जो कार्टिलेज की डिस्क है, इससे ये जॉइंट दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो गया, एक डिस्क से ऊपर और डिस्क से नीचे। जी ब्रोस, तो जॉइंट के अंदर जो ग्रीन कलर की आपको कार्टिलेज नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्टिलेज की डिस्क होती है, ये आपकी जो है वो क्या करती है जी, आपके जॉइंट की स्पेस को दो पार्ट्स में, जी ब्रोस, आपके जॉइंट की स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कार्टिलेज से ऊपर वाली स्पेस है ना, एक जॉइंट की कार्टिलेज से ऊपर वाली स्पेस है और एक जॉइंट की कार्टिलेज के नीचे वाली स्पेस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये वाली मूवमेंट करते हो ना, ये वाली मूवमेंट, ये तो देखो, आप अपना जबड़ा आगे ले आते हो ना, ऐसे करते हो ना, ऐसे देखो, ये जबड़ा आगे ले आते हो ना आप लोग, जबड़ा आगे कर लेते हो ना वो, ये देखो, जैसा मैंने ये किया हुआ ना मैंने जबड़ा आगे, ये जो मैं जबड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ अपना, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बैक एंड फोर्थ मोमेंट, तो इसे कहते हैं आपकी ग्लाइडिंग मोमेंट। तो ये जो आपकी मोमेंट होती है ना, ग्लाइडिंग मोमेंट, जबड़ा आगे पीछे करने वाली मोमेंट, ये कार्टिलेज से ऊपर जो स्पेस है ना, इस लेवल पे हो रही होती है। तो जो डिस्क होती है, ये आपकी ये आपकी जो डिस्क होगी, बेसिकली आपने याद क्या करना है, इस जॉइंट की मूवमेंट, ये जो अंदर कार्टिलेज की डिस्क है ना, ये आपकी क्या करती है, एक आपकी जॉइंट में एक तो ग्लाइडिंग मूवमेंट करवाती है, और दूसरा ये जो आपकी डिस्क है, इसी वजह से आपकी ये जॉइंट की ये वाली मूवमेंट होती है, जिस तरह ये मैं मुंह खोल रहा हूँ, ठीक है, हिंज मूवमेंट जो हम जबड़ा खोलते हैं, तो ये दोनों मूवमेंट्स आपकी इस कार्टिलेज की वजह से पॉसिबल होती हैं। तो इस कार्टिलेज के ऊपर कौन सी दो मूवमेंट्स पॉसिबल हैं इस कार्टिलेज की वजह से? एक ग्लाइडिंग मूवमेंट, जो आप जबड़ा सामने और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हो, और जो दूसरी मूवमेंट होती है वो आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, जिस कार्टिलेज की वजह से पॉसिबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आप लोगों ने जरूर याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन से मसल्स हैं जो हमारे जबड़े को खोलते हैं और कौन से मसल्स हैं जो हमारे जबड़े को बंद करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, अच्छा वो मैं मसल बाद में लिखवाता हूँ। तो ये आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने जरूर याद रखना है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। इट इज अ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, जिसमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी होती है और ग्लाइडिंग मूवमेंट भी होती है। ये ग्रोथ क्लियर है? आगे चले जी। यस सर। अच्छा, उसके बाद ना आपके हेड एंड नेक की, अभी हम हेड एंड नेक के अंदर की तरफ नहीं जा रहे, बाहर बाहर वाली मेन नॉट में कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका जॉइंट जो होता है ना, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, बड़ी इजीली क्या हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है। ये आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो क्या हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है। तो मतलब ये आपका जॉइंट खिसक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है,
ये आपका डिस्लोकेट हो सकता है। ये देखो कि ये पेशेंट का ये बोन हालांकि यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट ज्यादा डिस्लोकेट पता है कब होता है? जब आपने ऐसे मुंह खोला हो, ऐसे मुंह खोला हो और कोई चीज हिट करे, और कोई चीज यहाँ पे हिट करे, आपने ऐसे मुंह खोला हुआ है और यहाँ पे थोड़ी पे कोई चीज हिट करे जोर से, तो ये इजीली, तो जब आपका जा ओपन होता है ना, उस वक्त आपके जा को थोड़ा सा झटका लगेगा, तो ये आपका जो है वो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट जो होता है वो डिसलोकेट हो जाता है। तो जो डिसलोकेशन होती है टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, वो बहुत इजीली हो जाती है जब आपका जा ओपन होता है। ठीक है, तो क्योंकि जब हम लोगों ने मुंह खोला होता है ना ऐसे, तो तब ये जॉइंट जो होता है ना बड़ा अनस्टेबल हो जाता है। उस वक्त थोड़ा सा ब्लो लगे तो ये आपकी जो है वो क्या हो जाता है जी, आपका जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। ठीक हो गया, जो आप लोगों ने जरूर याद रखना। ठीक है, तो इवन जमाई लेते हुए, जब हम जमाई ले रहे होते हैं, जमाई लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यॉर्निंग। ठीक है, जब हम जमाई ले रहे होते हैं, जमाइयां ले रहे होते हैं, फुल नींद आई होती है, उस वक्त ज्यादा जोर से जमाई ले रहे हो तो भी जबड़ा आपका उतर जाता है, ये आपका जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। ज्यादा जोर से जमाई लेने से भी आपका ये जॉइंट जो होगा डिसलोकेट हो जाता है। जी ब्रोस, क्लियर आती मेरा जो सामा? जी ब्रोस। Yes, sir. अच्छा, एक ना डॉक्टर जोया, मुझे आपने ना एक पॉइंट लिखवाना है। जी सर। मैंने अपने नोट्स में एक टॉपिक देखना है, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन। जी ठीक है, सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन बुक्स में लिखा नहीं, वो मैं नोट्स में लिखा हुआ है, मैं वहां से निकलवा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ओके अच्छा, उसके सर। बाद आगे लिखें, रोटी चबाने वाले मसल कौन से हैं? देखें, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। अब हम कौन कौन से ऐसे मसल्स हैं जो हम लोग हमारे जबड़े के मूवमेंट करवाते हैं, हम लोग रोटी चबाते हैं? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो देखिए जी, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मसल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम के मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कौन से हैं। देखें, जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, बेसिकली इसमें हमारे पास पहला मसल आ जाता है टेम्पोरालिस मसल। ये अब आपका ये वाला मसल यहाँ पे होता है, ये जो ये मसल दिखाया हुआ सामने, ये आपका टेम्पोरालिस मसल है। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में हमारा पहला जो मसल है दैट इज टेम्पोरालिस, क्योंकि ये टेम्पोरल बोन के ऊपर से ओरिजिनेट हो रहा है ना, इसीलिए इसको टेम्पोरालिस मसल कह रहे हैं। अच्छा, मसल्स की ना जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, मैं बस आपको वही करवाऊंगा। कोई किसी की नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है, किसी का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मसल्स को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ नहीं सकते, टाइम पीरियड कम होने की वजह से। तो अब ये जो मैसेजर मसल होता है, सॉरी टेम्पोरालिस मसल होता है, ये आपका इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये अटैच कहाँ पे होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंडिबल बोन की ना, ये जो जहाँ पे अटैच हो रहा है ना ये मसल, इसे इसे कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, CORONOID। ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। ये कोरोनॉइड प्रोसेस जो है ना, इस पे आपका टेम्पोरालिस मसल जो है वो अटैच होता है। इस मसल का क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पेपर में आता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मसल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मसल है जी? आपका ये मसल है जी टेम्पोरालिस मसल। इसका फंक्शन लिखें जी। सबसे पहले तो इसका फंक्शन क्या है? ये आपका ये जो मैंडिबल है इसको ऊपर उठाता है। मैं फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मुंह खोला हुआ है ना, ये मैंने ऊपर उठा लिया, जबड़े को ऊपर उठाता है। एक तो आपके जबड़े को ऊपर उठाता है, तो इसका पहला क्या काम है जी? मैंडिबल को, ये मैंडिबल बोन है ना, देखो ना, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैंडिबल को ऊपर को खींचेगा, तो मैंडिबल को एलिवेट करता है। ठीक है, एक तो ये काम है। दूसरा ये काम करता है, देखना मैं अपना जबड़ा पीछे लेके जाऊंगा, ये आगे किया, उसके बाद ये पीछे किया। ये जबड़ा मैं जो पीछे के लेके जाता हूँ, पहले तो मैंने आगे किया ना, ये आगे किया, ये देखा, ये प्रोट्रूजन है, पीछे करूंगा, ये रिट्रैक्शन है। तो ये जो पीछे को जबड़ा खींचता है ना, वो भी यही मसल होता है।
तो टेम्पोरालिस मसल का क्या काम है? आपके मैंडिबल को उत्ते चकना और पीछे नु करना, उत्ते नु ते पीछे नु। तो एलिवेट एंड रिट्रैक्ट, ये किस मसल का काम है जी ब्रोस? क्या आंसर लगाओगे पेपर में कि मैंडिबल को एलिवेट और रिट्रैक्ट कौन करता है जी ब्रोस? टेम्पोरालिस मसल। टेम्पोरालिस मसल। ये पेपर का बहुत फेवरेट एमसीक्यू है। अच्छा, उसके बाद अगला मसल जो है वो हमारा वो है मैसेटर मसल। मैसेटर मसल वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैसेटर मसल कहाँ पे होता है? ये वाला, इस एरिया में। ये आपको देखो, ये मैसेटर मसल। तो मैसेटर मसल का क्या काम है? मैसेटर मसल का काम है आपके, इसकी ओरिजिन इंसर्शन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये जब हम रोटी मुंह में डालते हैं और चबाते हैं जोर से दांतों के दरमियान, तो ये मैसेटर मसल की वजह से ही हम जो है वो क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। होल्ड कीजिए। ये अगर देखें तो ये जो मैसेटर मसल है ये आपका दांतों को आपस में जोड़ता है। ये जो हम रोटी रख के जोर लगाते हैं फुल, या कोई भी चीज हम जबड़ा फुल जोर से बंद करते हैं, वो किस वजह से बंद करते हैं जी ब्रोस? मैसेटर मसल से। तो उसामा जो है मेरी उंगली पे दंदी काट के भाग जाए, मेरी उंगली उसामा जो है वो, या जो कोई भी आप उसामा जो है वो कोई भी फोर्सफुल बाइट करते हैं, जो जितना भी आप अपने दांत जबड़े को जोर लगाओगे वो सारा जोर कौन लगा रहा है जी ब्रोस? कौन लगा रहा है? Masseter muscle. मैसेटर मसल। तो मैसेटर मसल क्या करता है? आपके जो, इसको लिख दो बेशक, मैंडिबल को एलिवेट करता है, ठीक है? और किसी भी चीज को जो हम फोर्सफुल जो भी चीज को बाइट लेते हैं, तो वो इसके अंदर यही मसल का रोल होता है, मैसेटर मसल का। उसके बाद नेक्स्ट मसल है जी हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा मसल मैंडिबल को एलिवेट करता है और रिट्रैक्ट करता है? हम लोग कहते हैं टेम्पोरल। कौन सा मसल है जो मैंडिबल को एलिवेट करता है दांतों और फोर्सफुल हमें बाइट करने में हेल्प करता है? दैट इज मैसेटर मसल। उसके बाद है हमारा मसल लैटरल टेरिगॉइड मसल। अब लैटरल टेरिगॉइड मसल जो होता है वो बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता है? अब ये देखो, लैटरल टेरिगॉइड मसल, ये ग्रीन से एरिया में ये मसल होता है। अब इसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है लैटरल टेरिगॉइड मसल का। ये क्या करता है? ये आपका जो लैटरल टेरिगॉइड मसल है, ठीक है, ये क्या करता है? ये करता है आपका, ये देखिएगा, ये मैंने जबड़ा जो आगे किया है, ये किस तरह से किया है? प्रोट्रूजन, ये जो जबड़ा आगे को मैंने किया इसको प्रोट्रूजन कहते हैं ना। ये देखें, जबड़ा जो आगे को किया, ये जो प्रोट्रूजन की है, ये कौन से मसल की वजह से की है? जबड़ा जो सामने को कर देते हैं हम लोग, तो मैंडिबल प्रोट्रूजन, PROTRUS, प्रोट्रूजन। तो ये जो जबड़ा मैंने सामने को किया है प्रोट्रूजन, कौन से मसल की वजह से होती है जी ब्रोस? Lateral pterygoid muscle. वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, आज अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लैटरल टेरिगॉइड मसल का फंक्शन बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक पूरा जो हमने पढ़ा। तो ये क्या करता है? मैंडिबल को फॉरवर्ड मूव करता है, मतलब आगे को मूव करता है, जिसको हम प्रोट्रूजन कहते हैं। उसके बाद है जी मीडियल टेरिगॉइड मसल। उसके बाद है जी मीडियल टेरिगॉइड मसल। अच्छा, अब ये जो मीडियल टेरिगॉइड मसल है ये क्या करता है? ये मीडियल टेरिगॉइड मसल क्या करता है? देखो, आपने एक बात नोट की कि पहले मैंने कौन सा मसल लिखवाया? Temporomandibular. टेम्पोरालिस। नहीं, ये इससे पहले, अभी लैटरल था कि मीडियल था? सर लेटरल टेरिगॉइड मसल। पहले मैंने लैटरल बताया ना। टेरिगॉइड। Yes, sir. जी सर।
मुझे मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी मैंने जहाँ फॉरवर्ड मूव करने वाला, जबड़े को सामने मूव करने वाला मसल कौन सा लिखवाया है? Lateral pterygoid. लेटरल सर, लेटरल लैटरल टेरिगॉइड लिखवाया है ना? पक्की Yes, बात है sir. ना? Yes, हाँ sir. ठीक है। अच्छा अब मैं sir. कौन सा लिखवा रहा हूँ? हाँ मीडियल टेरिगॉइड मसल। हाँ मीडियल टेरिगॉइड मसल। अब मीडियल टेरिगॉइड मसल जो है वो, इसका क्या काम है? मीडियल टेरिगॉइड मसल का काम है, तो इसका लिखें जी। तो मीडियल टेरिगॉइड मसल का काम है जी मैंडिबल को, इसका काम भी मैंडिबल को ऊपर उठाना है, रेज करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो मीडियल टेरिगॉइड मसल और लैटरल टेरिगॉइड मसल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सर पेपर में आता दोबारा है। रिपीट कर दें। लैटरल टेरिगॉइड मसल आपकी मैंडिबल को फॉरवर्ड मूव करता है, जिसे हम प्रोट्रूजन कहते हैं, जबड़े को सामने को। और मीडियल टेरिगॉइड जबड़ा उठाता है ऊपर, मतलब मैंडिबल को एलिवेट करता है। ये ब्रोस क्लियर है? आते मेरा जरा समझ। लेटरल Yes, sir. टेरिगॉइड को मुंह खोलने में भी नहीं हेल्प करता। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे इन बुक्स में लिखा नहीं मिल रहा, इसको मैं देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। जी ब्रोस क्लियर है? नॉटिंग की बुक्स में कहीं पे लिखा नहीं हुआ। जी ब्रोस क्लियर है जी यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। सर। ये आप लोगों ने, अच्छा अब आपने एक बात नोट करनी, जो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है आज ही हमने दूसरी क्लास में पढ़ा है, जब टेटनस होता है, टेटनस में जबड़ा खुलता नहीं है, टेटनस वाले पेशेंट का ना जबड़ा ही नहीं खुलता, क्योंकि ये सारे मसल्स क्या कर जाते हैं, बहुत ज्यादा ये सारे मसल्स क्या कर रहे हैं, जबड़े को क्या कर रहे हैं, जबड़े को ऊपर कर रहे हैं ना, क्लोज कर रहे हैं ना जबड़े को। इसका मतलब जब आज ही हमने पढ़ा टेटनस, टेटनस में क्या होता है, ये पेशेंट का जबड़ा ऐसे नीचे नहीं आता, यस सर। पेशेंट का जबड़ा ही नहीं खुलता, रोटी नहीं मुंह में डाल सकता, मुंह ही नहीं खुलता, क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए टेटनस में ये मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जबड़ा मुंह खुलने ही नहीं देते, जबड़ा खुलने ही नहीं देते, ठीक है। इसे कहते हैं लॉक जॉ। अगर किसी पेशेंट को लॉक जॉ हो, लॉक जॉ से क्या मुराद है कि आपका जबड़ा खुल ही नहीं रहा, ठीक है, आपका जबड़ा खुल ही नहीं रहा। लॉक जॉ जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिस्मस। ट्रिस्मस मतलब ये देखो, ये जो पेशेंट है ना, ये जो पेशेंट है, इसका जबड़ा ही नहीं खुल रहा, ठीक है। ये देखो, ये बेचारी जोर लगा रही है कि इसका जबड़ा नीचे को है, इसका जबड़ा मुंह ही नहीं खोल, जबड़ा नीचे को आएगा तो मुंह खुलेगा ना, ये ब्रोस। तो लॉक जा क्या आता है कि पेशेंट का माउथ ही नहीं ओपन होता, क्योंकि ये आपका मैंडिबल नीचे को आएगा तो ही आपका मुंह ओपन होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंडिबल जब आपको डाउनवर्ड ना हो, माउथ ओपन ना हो, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं, ये जो मैसेजर मसल्स हैं, टेम्पोरेलिस मसल हैं, ये टेटनस में ना बहुत ज्यादा क्या कर जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉक जॉ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जी, लॉक जॉ, जिसे हम ट्रिस्मस कहते हैं। जी ब्रोस क्लियर है? अगर किसी का जबड़ा ना खुल रहा हो तो, और उसको एक्सीडेंट वगैरह की हिस्ट्री हो, एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, उसके बाद जबड़ा नहीं खुल रहा, कोई पाँव में कील लग गया है, कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई सड़क पे गिरे हो, ठीक है, कोई किसी किस्म का ऑपरेशन हुआ है, या सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बच्चे घरों में पैदा होते हैं, ये तो दाइयां आके बच्चे पैदा करती हैं घरों में, ठीक है, होम डिलीवरीज, इन सब कंडीशन में टेटनस बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है टेटनस बहुत ज्यादा होता है ये जो घरों में डिलीवरीज होती हैं। टेटनस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसीलिए जब आपको टेटनस होता है ना, वो टेटनस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है प्रेगनेंसी के, घर में होम डिलीवरी हुई है और माँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, घर में डिलीवरी होना इज वेरी अनहाइजेनिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके बाद वो प्रॉपर हाइजीन नहीं होती, टेटनस बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान हो जाता है। तो टेटनस प्रेगनेंसी एट होम कुड बी अ सोर्स ऑफ टेटनस, या माँ ने प्रेगनेंसी में टेटनस की वैक्सीनेशन नहीं करवाई। आइडली टेटनस की वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में करवानी चाहिए हर दफा। अगर आप टेटनस की वैक्सीनेशन नहीं करवाते प्रेगनेंसी में, तो आपको रिस्क ऑफ टेटनस बहुत ज्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी।
इसी तरह आपको प्रेगनेंसी में जब 32 वीक हो जाए ना आपकी प्रेगनेंसी को, 32 से 36 वीक, प्रेगनेंसी के 32 टू 37 वीक आप कर लो, 32 टू 37 वीक्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं ना, इस दौरान जब एक फीमेल की प्रेगनेंसी 32 हफ्ते क्रॉस कर जाती है, 32 वीक्स से लेके 37 वीक्स के दरमियान आप टेटनस की वैक्सीनेशन जरूर करवाते हो। बेशक वो औरत 10 दफा प्रेग्नेंट हो, आप 10 दफा प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन करवाओगे, हर प्रेगनेंसी में करवाओगे। तो टेटनस वैक्सीनेशन का टाइम पीरियड होता है 32 से 37 वीक के दरमियान आपने वैक्सीनेशन करवानी है, क्योंकि टेटनस ज्यादा डिलीवरी के टाइम पे होता है। इसलिए अगर टेटनस हो जाए, वो डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, वो टेटनस आपका एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद भी हो सकता है, वो टेटनस आपका कोई आपकी लोहे वाली चीज पाँव में, कोई कील पाँव में लग जाए, कोई जख्म हो जाए, मिट्टी पे गिरे हो, सड़क पे गिरे हो, ये सारी चीजें आपकी क्या काज कर सकती हैं, टेटनस। और जब टेटनस होता है तो उसमें ये सारे मसल जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मैंडिबल को ओपन करने वाले मसल्स हैं, क्लोज करने वाले मसल्स हैं, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब ये मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो आपका जा ओपन नहीं होता, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिस्मस या लॉक जा। ये ब्रोस क्लियर है? Yes, sir. आती मेरा जोया सामा, यस सर। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं पानी पी लूं। क्यों आती, पिज्जा खा के प्यास लग जाती है ना? खिलाएंगे तो पता चलेगा। नहीं, मैं तो अपना बता रहा हूँ, तो लग जाते हैं ना अपने प्यास। पुलियों खाओ फिर लगदी है, किसी ने पुलियों खाओ फिर नहीं लगदी सब्जी। अपने भलियों खादा फिर ना होता मैंने। फिर बोतल होनी तुसी सर की। क्या नहीं, कोल्ड ड्रिंक ली होगी आपने सर की। नहीं, आगे लिखें जी। फिर प्यास लगनी मैं कोक लगनी। नहीं, मैं कोक नहीं पीता। आगे लिखें, नेक्स्ट लिखें जी। तो इसलिए अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, क्या लॉक जा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जी ब्रोस, आते मेरा जोया सामा। Yes, sir. सर कहलाएगा। अच्छा, और लॉक जा और ट्रिस्मस जो होता है उसमें जा ओपन नहीं होता। अच्छा, अब अगली बात इंपॉर्टेंट, ये जो हमने मसल, ये तो क्लिनिकल पॉइंट है ना। अच्छा, जब आप बेसिक्स के साथ क्लिनिकल पॉइंट याद करते हैं ना, वो कभी नहीं भूलता। ये सिर्फ अब आपको पता चल गया ना जबड़े के मसल कौन कौन से जबड़े को क्लोज करवाते हैं, यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यही टेटनस के अंदर जब वो ओपन नहीं होने देते जबड़े को। तो बेसिक और क्लिनिकल जो होता है ना, ये फर्स्ट ईयर में जब आप अनाटमी पढ़ते हो ना, तो अनाटमी के साथ जो छोटे छोटे ब्लू बॉक्स बने होते हैं बुक्स में, वो यही चीजें होती हैं छोटी छोटी। ये ब्रोस क्लियर है? अच्छा, उसके Yes, sir. बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट पता चल गई, क्या टेटनस की वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में करते हैं? यस और नो? करते हैं, Yes. करते हैं। ठीक है, टेटनस और किस वीक में करनी चाहिए? 32 to 37. 32 to 30। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद इन सारे मसल, ये चार मसल्स के नाम कौन कौन से हैं? टेम्पोरालिस मसल, मैसेटर मसल, लेटर टेरिगाइड मसल, मीडियल टेरिगाइड मसल। आप सब लोग एक बात मेरी गौर से सुनो, मुझे ये बताओ क्या हम लोगों ने फिफ्थ क्रेनियल नर्व पढ़ी थी, जिसका क्या नाम था? ट्राइजेमिनल नर्व। उसकी 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, V1, V2, V3 पढ़ी थी ना? V3 एक गल याद कर लो, जो V1 ब्रांच है ना, उसका काम है सिर्फ सेंस करना। ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये V1 सेंस कर रही है। V2 का भी काम है सिर्फ सेंस करना, ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ। लेकिन ये जो V3 है ना, ये इन सारे मसल्स को सप्लाई भी करती है। तो V1 ब्रांच मसल को सप्लाई करती है, V2 के V3 क्या आंसर लगाओगे पेपर में? V3 फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व की जो V3 ब्रांच है, जिसको मैंडिबुलर ब्रांच भी कहते थे। V3 का दूसरा मैंडिबुलर ब्रांच भी था। तो ये जो चारों मसल्स हैं जो आपको सामने मैंने अभी हमने लिखे हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर, ये जो मैंडिबल के साथ जो मसल अटैच हो रहे हैं, जो मैंडिबल की मूवमेंट करवा रहे हैं, जो मैंडिबल को क्लोज कर रहे हैं, टेम्पोरालिस मसल, मैसेटर मसल, लेटर टेरिगाइड मसल, चारों मसल्स को नर्व सप्लाई एक ही है। कौन सी नर्व सप्लाई करती है? Mandible branch of trigeminal nerve.
mandible branch of trigeminal nerve. Very important. Very सर ये important. मसल फेशियल मसल्स को फेशियल नर्व भी वेरी supply गलत करते हैं? है। नहीं, इसीलिए तो मैंने ये बताया, बाकी मसल सारों को हम कौन सी नर्व सप्लाई देंगे, इनको छोड़ के। facial, फेशियल नर्व हाँ, इनको किसकी करनी है? ट्राइजेमिनल की V3 ब्रांच। यही पेपर का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट ना यहाँ पे 3 जगह पे क्वेश्चन गलत करता है। एक तो चेहरे पे जो मैं हाथ फेर रहा हूँ ना, ये सारा कौन सी नर्व सेंस कर रही है? trigeminal, cranial nerve, trigeminal। इसके अंदर फेशियल नर्व का कोई रोल नहीं है, ये जो चेहरे के ऊपर मैं हाथ लगा रहा हूँ। लेकिन ये जो फेस के मसल्स हैं, इनको फेशियल नर्व सप्लाई करते हैं। लेकिन कौन से मसल्स हैं जिनको फेशियल नहीं करती? वो ये वाले हैं जो मैंने आपको 4 बताए हैं, कि ये जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है ना, इनको छोड़ के बाकी सारे मसल्स को नर्व सप्लाई आपकी फेशियल नर्व करती है। इन चारों को फेशियल नर्व नहीं करती, V3 ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व करती है। ये पेपर का क्वेश्चन था जी ब्रो, क्वेश्चन था पास्ट पेपर में इसका। आती मेरा जोया सामा, नो आइडिया। इब्राहिम, देखा है जोया, ठीक है चले, Sir, idea ये इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो जी डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? चले आगे सर लिखें। आइडिया नहीं है मुझे इसका अभी। ठीक है चलें। उसके बाद ये तो थे जी हमारा टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, और उसके बाद हमारा इस जॉइंट ये जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। अच्छा, अब ना मैं आपको जो मसल लिखवाने लगा हूं, अब मैं आपको मसल लिखवाने लगा हूं, किस चीज के मसल? अब लिखो जी, बस नाम ही लिखाऊंगा क्योंकि इन मसल्स को हमने याद नहीं करना। तो उसके बाद लिखें जी मसल्स ऑफ स्कैल्प। हमारे सर पे भी, यहाँ पे भी एक मसल होता है, ठीक है। तो लिखो जी मसल्स ऑफ स्कैल्प, एक ही मसल होता है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। अच्छा, आप लोगों ने देखा है ये जो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मतलब ये मसल इधर है थोड़ा सा, इसे फ्रंटल पार्ट कह रहे हैं, थोड़ा पीछे है ऑक्सीपिटल पार्ट कह रहे हैं। ये दरमियान में टेंडन होता है, दरमियान में सारा एपोन्यूरोसिस होता है। ये दरमियान में मसल नहीं है, इधर थोड़ा सा मसल है, थोड़ा सा दरमियान में बंजर है, बंजर जमीन है, बस इधर थोड़ा सा मसल हो, इधर थोड़ा सा। इसे कह रहे हैं ऑक्सीपिटो, क्या कह रहे हैं? ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। फ्रंटालिस मसल। अब आप मेरी बात सुनो, तो ये दरमियान में सारी क्या है? दरमियान में सारा एपोन्यूरोसिस है। एपोन्यूरोसिस टेंडन ही होता है, लेकिन ये फ्लैट होता है। एपोन्यूरोसिस, APO, एपो, NEU, एपोन्यूरोसिस, ROSIS, एपोन्यूरोसिस। बेसिकली टेंडन ही होते हैं। जो मसल गोल होता है उसके आगे टेंडन होता है, जो मसल फ्लैट होता है उसके आगे एपोन्यूरोसिस होती है। अब देखें, जिस तरह मेरे ये मसल है, ये मेरे ये मसल है, इन मसल्स के आगे टेंडन है। जिस तरह ये देखो, ये मेरे आपको रिस्ट में ये टेंडन नजर आ रहा है? यस सर। ये टेंडन है, ये गोल है। अब ये मसल जो है, ये गोल तो नहीं है, ये तो प्लेन मसल है, इतना बड़ा मसल है। तो जो मसल फ्लैट होते हैं, ये तो फ्लैट मसल है, ये तो फ्लैट मसल है। फ्लैट मसल्स के आगे टेंडन नहीं होते, उनके आगे क्या होती हैं? उनके आगे क्या होती हैं? एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस। अब ये देखो, जिस तरह ये देखो, ये इतना का मसल है, बाकी सारी क्या है? एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस। अच्छा, अब आप सब लोग देखो, आप लोगों ने देखा कई लोगों की टिंड पे, बैक साइड पे रिंकल्स पड़े होते हैं, यहाँ पे रिंकल्स पड़े होते हैं। और ये जो हम पंजाबी में कहते हैं कि यार बंदा मत्थे तो वाटर बहुत पाਉਂਦਾ, ये जो फोरहेड रिंकल्स है, मुझसे तो रिंकल्स भी नहीं बढ़ता। एक मिनट, ये मेरे फोरहेड, एक मिनट, ये जो फोरहेड पे रिंकल्स है, आतिफ क्या कह रहे हो?
सर एक दफा और ट्राई कर ले। आदिल कह रहा है एक बार भाभी को देख ले। नहीं नहीं, भाभी को देखे आप लोग अभी। अच्छा अभी हम कहाँ पे थे? विची अपना भी विच कुछ ताल दिया करो, मैं क्या बता रहा था? Sir, हाँ wrinkles. फ्रंट एलस सर। आप लोगों की शादी हो जाए मैं आप लोगों से पूछूंगा। ये तो देखो, ये आपका जो फ्रंट एलस मसल है, इस पे जो है वो क्या पढ़ते हैं? ये जो हम लोग गुस्से में बल डालते हैं, मेरे नहीं पैरे बहरहाल, यहाँ पे जो रिंकल्स डलते हैं, ये कौन से मसल का काम होता है? Frontalis muscle. फ्रंट एलस मसल का काम। अब मैं आपको बताऊं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। रिंकल्स पढ़ लें? थोड़े बहुत सर। मैं अब आपको मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो देखो, ठीक है? अब देखो, बी सीरियस। रिंकल्स पढ़ लें Yes, sir. दोनों साइडों पे। Yes, sir. अगर किसी पेशेंट के एक साइड पे रिंकल पड़ रहे हो माथे पे और एक साइड पे रिंकल नहीं पड़ रहे, रिंकल्स कैसे पड़ते हैं? आस्क द पेशेंट कि कितने देखे, Upper. छत को देखे, छत को देखे। दोनों साइडों पे माथे पे रिंकल्स पड़ने चाहिए? Yes, sir. अगर नहीं पड़ते एक साइड में, तो आपकी सातवीं नर्व, फेशियल नर्व, पाल्सी है। क्योंकि इस मसल को नर्व सप्लाई कौन सी होती है? इस मसल का नर्व सप्लाई कौन सी होती है? इस मसल का नर्व सप्लाई कौन सी होती है? Seventh nerve. सेवंथ कनेरियन नर्व, फेशियल नर्व। अगर किसी पेशेंट के माथे के एक साइड पर रिंकल्स पड़ रहे हैं और एक साइड पर रिंकल्स नहीं पड़ रहे, जिस साइड पर रिंकल्स नहीं पड़ते उस पेशेंट के उस साइड की फेशियल नर्व क्या है? Damage. पाल्सी, Damage. फेशियल नर्व है। तो इसलिए कभी भी आपने किसी पेशेंट की फेशियल नर्व चेक करनी हो, आस्क द पेशेंट लुक एट छत, ठीक है? सर नहीं मूव करना, सर इधर ही रखना है, हेड नहीं मूव करना, हेड इधर ही रखना है, और छत को देखो। तो आपको आपको दो माथे पे दोनों साइडों पर रिंकल्स पड़ने चाहिए। नहीं पड़ रहे तो आपको फेशियल नर्व पाल्सी है। जी ब्रोस, क्लियर? आगे चलें। इस मसल का फंक्शन क्या है? आही मथे वट पाले, अल्लाह खैर सल्ला। जी ब्रोस, क्लियर? अच्छा उसके बाद जी ब्रोस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो इस ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल में जो फोरहेड रिंकलिंग है, ये हम किस नर्व को असेस करने के लिए चेक करते हैं? Facial nerve. फेशियल नर्व, सेवंथ क्रेनियल नर्व को चेक करते हैं। अच्छा उसके बाद अल्लाह तो भला करे। आगे देखो, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ये तो था स्कैल्प का मसल, ठीक है? हेड का मसल, ठीक है? उसके बाद मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बस नाम लिखने हैं, फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स। कई सारे हैं फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स, तो बस नाम लिखने, वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये नाम लिखो जो सामने नजर आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ा जा रहा हूँ मुझसे पूछ लेना। नाम लिख लो एक दफा, ताकि पता तो हो ना एटलीस्ट। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, नाम बोल दे। ठीक है? कोरुगेटर मसल, कोरुगेटर मसल, ठीक है? लेवेटर लेबियालिस सुपेरियोरिस मसल, लेवेटर लेबियालिस मसल, बकिनेटर मसल, डिप्रेसर लेबियालिस इंफीरियर मसल। या मैं नाम लिख दूं? लिख के देता हूँ। सर लिख दे सर। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ऑर्बिकुलरिस ओकुली, ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, ये जो अब मैं आपको बताता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट मसल। ये मसल्स जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये चीजें आनी चाहिए। अच्छा आपको मैं बताता हूँ, देखो मेरी गल सुनो, होने तो देखो। हाँ कितने गया? अच्छा हाँ, ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, देखो मेरी गल सुनो। एक है, मेरी आंखें नजर आ रही हैं सबको?
अच्छा एक है, ये मैंने आंखें बंद की, अभी आंखें बंद है कि खुली हैं? बंद है। बंद. बंद है। ये नॉर्मल क्लोज है या टाइटली क्लोज है? नॉर्मल। हुन की है, हुन की है। Tightly closed. ये जो टाइटली क्लोज की हुई है ना, ये कौन सा मसल है? ऑर्बिक्युलरिस। ओके। ऑक्यूली। ये जो टाइटली क्लोज हम आइज करते हैं ना, एक है नॉर्मल आईलिड क्लोज, ये नॉर्मल आई, ये इस मसल का काम नहीं है। ये वाला जो काम है ना, ये कौन से मसल का? अजीबो गरीब, तुसी स्क्रीनशॉट लेंदे होने हो। जी ब्रो, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें? Yes, sir. तो ऑर्बिकुलर Yes, मसल का sir. क्या काम है? टाइट क्लोजिंग ऑफ अखियां। अब मैं आपको इसको भी फेशियल अप्लाई करती है। अब मेरी सुनना बात गौर से, अजान सुन ले 2 मिनट।